नमस्कार। चलिए आज हम क्लास 11th-12th हिंदी में जो आपका राइटिंग पोर्शन चल रहा था उसमें आपने पिछले वीडियो में परिपत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हमें शुरू करना है हिंदी में ज्ञापन के बारे में। तो समझेंगे आप लोग ज्ञापन कैसे लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, कब लिखा जाता है। तो ज्ञापन लिखने के लिए कुछ हमने मेन पॉइंट आपको दे दिया है कि ज्ञापन का प्रयोग सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार, जो सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं उनके बीच में जो पत्राचार होते हैं, तो पत्र व्यवहार के लिए ज्ञापन का प्रयोग सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार के लिए होता है। दूसरी चीज, अधीनस्थ कर्मचारियों को सूचना देने के लिए, जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं जिस विभाग के, उनको सूचना देने के लिए भी ज्ञापन का प्रयोग होता है। तीसरी चीज, पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करने के लिए, प्रार्थना पत्रों आदि के लिए ज्ञापन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों के लिए, इन विषयों के लिए ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। अब ज्ञापन लिखते समय हमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे सबसे पहले पिछले वीडियो की भांति जो हम परिपत्र लिखते थे, जैसे सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे, नंबर दूसरे पे मंत्रालय का नाम, जिस मंत्रालय से ज्ञापन दिया जा रहा है उसका नाम, स्थान, किस स्थान पर वो मंत्रालय है, और दिनांक। फिर विषय आप लोग हेडिंग डाल सकते हो विषय, और विषय में जिस मैटर पर लिख रहे हो तो आप विषय अपना बना सकते हो। ठीक है नहीं, विषय। फिर सूचना, मेन पॉइंट, मध्य बिंदु। विषय आप लिखोगे, जिस मैटर पर ज्ञापन लिखना है वो पूरा विषय आप लिख दोगे अपनी भाषा में। और फिर प्रेषक के हस्ताक्षर, जो भेज रहा है उसके हस्ताक्षर, उसका पदनाम। ठीक है ना ये। और बाईं ओर आप नीचे ही बाईं ओर प्रेषती, जिसको अगर हम भेज रहे हैं ज्ञापन, उसका पत्र, उसका नाम और पता आप लोग दे सकते हैं। ठीक है कि नहीं। अगर पेपर में आपका दिया है कि इनको हमें ज्ञापन देना है, तो नीचे बाईं तरफ आपको उनका नाम और पता देना पड़ेगा नीचे साइड में। अगर पेपर में नहीं आया है, सिर्फ लिखा है कि ज्ञापन लिखिए, तो कोई आवश्यक नहीं है आपको ये प्रेषती का नाम और पता देने की। अगर पेपर में आया है कि इनको लिखना है ज्ञापन, तो उनका नीचे नाम और पता आप लिख देंगे। तो ये 5-6 पॉइंट हैं आपके, इसके आधार पर आपको ज्ञापन लिखना है। चलिए अब हम बढ़ाते हैं। ज्ञापन लिखने का तरीका आप लोग जान लीजिए, समझ लीजिए। तो अधिकांशतः सभी जो कार्यालयीय पत्र हैं स्वरूप लगभग एक सा है, बस थोड़ी बहुत अंतर है। तो सबसे पहले हम पहला ज्ञापन हम देख लें, समझ लें। जैसे आपसे कहा गया कि हरियाणा सरकार के, सुन लीजिए ज्ञापन कैसे लिखेंगे, समझ लीजिए कि ये आया है पहला ज्ञापन, हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्रालय, हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्रालय द्वारा एक लेखापाल की नियुक्ति का ज्ञापन तैयार कीजिए, का ज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है ना। ये आपको ज्ञापन लिखना है, समझिए कि ये आपका विषय आया है। तो कैसे लिखोगे ज्ञापन आप, वही सब प्रथम तरीका, सबसे पहले क्रम संख्या कोई भी, ठीक है कि नहीं, कोई भी संख्या आप डाल सकते हो। सबसे पहले डालेंगे हम क्रम संख्या। ठीक। आगे अब किस मंत्रालय से लिख रहे हैं हम बच्चों, परिवहन मंत्रालय, तो मंत्रालय का नाम परिवहन मंत्रालय। ठीक है। कौन सी सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। समझिए ये हरियाणा सरकार, ये चंडीगढ़ से है, चंडीगढ़ स्थान से लिखा जा रहा है, ये कार्यालय चंडीगढ़ में है। तो ये हमने उसका पता लिख लिया अब सबसे पहले तो, ठीक है कि नहीं, जिस विभाग के द्वारा ज्ञापन जारी किया जा रहा है। सबसे पहले क्रम संख्या, विभाग का नाम परिवहन मंत्रालय,
हरियाणा सरकार और चंडीगढ़। समझ में आ गई? इतनी चीज लिख ली आपने। अब आगे नीचे क्या, दिनांक। जिस तारीख को लिखा जा रहा है ज्ञापन वो तारीख आप डाल सकते हो, वो दिनांक आप डाल सकते हो, ये हो गया। और फिर आप डाल सकते हो विषय। एक चीज आपको याद रखना है कि ये भी सब चीजें जो हैं बिल्कुल एक क्रम सीध एक रेखा में चली जाए, साइन में आगे पीछे अक्षर ना हो, ठीक है कि नहीं, तब आपके अच्छे लगेंगे ये पत्र। तो विषय क्या डालोगे आप लोग, मंत्रालय में लेखापाल की नियुक्ति, ये विषय हो गया आपका। मंत्रालय में लेखापाल की नियुक्ति, ठीक है ना। यानी इस विषय पर हमें ज्ञापन तैयार करना है, ये हमने डाल दिया विषय। अब आप मैटर बनाइए। ये सब आपका क्या हो गया, शीर्ष भाग। ये आपने पत्र का शीर्ष भाग लिख लिया, ज्ञापन का शीर्ष भाग। अब आगे विषय आप बना दीजिए। अब समझ लीजिए कि लेखापाल की नियुक्ति होना है। अब वो लेखापाल जिसकी नियुक्ति होना है, जिसकी नियुक्ति हो गई है, उसको ज्ञापन देना है, हमें जानकारी देना है, तो कोई ना कोई उसका नाम होगा। जिसकी नियुक्ति की जा रही है उस व्यक्ति का नाम तो कोई ना कोई होगा। समझ लीजिए कि वो अक्षय जी हैं, उनका नाम अक्षय है, तो उनको लिख रहे हैं हम श्री, नीचे से श्री अक्षय को दिनांक, अब कोई भी तारीख, जिस तारीख को उसने आवेदन किया होगा, जब फॉर्म भरा होगा, ठीक है नहीं, वो दिनांक यहाँ पर आ जाएगी। तो श्री अक्षय को दिनांक के आवेदन पत्र के उत्तर में इस, ठीक है कि नहीं, श्री अक्षय को समझो अक्षय जी की नियुक्ति हो रही है लेखापाल के पद पर, ठीक है ना, तो उन्हीं को ज्ञापन दे रहे हैं हम, जानकारी दे रहे हैं। श्री अक्षय को दिनांक, अब जिस तारीख को उसने आवेदन किया होगा वो तारीख समझ लीजिए 14 जनवरी, ठीक है कि नहीं, 2020, कोई भी डेट हो सकती है, ये कोई भी डेट हो सकती है आपकी, जिस तारीख को आवेदन उसने किया होगा। तो इस तारीख के आवेदन पत्र के उत्तर में, आवेदन पत्र के उत्तर में इस मंत्रालय में, इस मंत्रालय में लेखापाल पद का नियुक्ति पत्र, लेखापाल पद का नियुक्ति पत्र, लेखापाल पद का नियुक्ति पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जा रहा है। निम्नलिखित शर्तों पर दिया जा रहा है, निम्नलिखित शर्तों पर दिया जा रहा है, ठीक है। अब कुछ शर्तें उनकी लगा दो कि जब आपकी नियुक्ति लेखापाल पद पर हो रही है, इसके लिए कौन कौन सी शर्तें आपकी हो सकती हैं, ठीक है ना। इसके आगे हम बेटा ऊपर लिख रहे हैं, देखना, ये मिटा दें। ठीक है, तो देखिए अभी आपने लिखा कि श्री अक्षय को दिनांक इस तारीख के आवेदन पत्र के उत्तर में इस मंत्रालय में लेखापाल पद का नियुक्ति पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जा रहा है, उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। कौन कौन सी शर्तें लागू, इस तरीका से आप ज्ञापन लिख सकते हो। कौन कौन सी शर्तें लागू, जैसे नंबर 1, पद का वेतनमान, पद का वेतनमान, अब कोई भी धनराशि होगा, अब ये कितनी भी धनराशि 25,000, 30,000, 40,000, कुछ भी, पद का वेतनमान इतना होगा, ठीक है कि नहीं, वो भर सकते हो, ये शर्तें हैं। नंबर 2, पद स्थायी है, परंतु प्रतीक्षा काल 1 वर्ष है। परंतु प्रतीक्षा काल 1 वर्ष है। ऐसी कुछ शर्तें लगा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नंबर 3, नियुक्त कर्मचारी को
क्या लिख सकते हैं? और नियुक्त कर्मचारी को सेवा के सभी सरकारी नियमों का, सेवा के सभी सरकारी नियमों का पालन करना होगा। सभी सरकारी नियमों का पालन करना होगा। नंबर 4, नियुक्ति पत्र स्वीकार करने पर नियुक्ति पत्र स्वीकार करने पर 1 सप्ताह के भीतर 1 सप्ताह के भीतर कार्यालय में उपस्थिति की सूचना देनी होगी। 1 सप्ताह के भीतर कार्यालय में उपस्थिति की सूचना देनी होगी। तो इस तरीका से आप ज्ञापन लिख सकते हो। ये एक नमूना हमने साधारण सा आपके समझने के लिए बता दिया। अब नीचे क्या होगा, समझो आपने मैटर बना दिया कि इनकी नियुक्ति हो रही है, ठीक है कि नहीं, और सभी ये उनका मुख्य शर्तें हैं, इन शर्तों का, इन नियमों का पालन करना होगा, ठीक है ना। अब नीचे क्या आएगा, हस्ताक्षर, जिन्होंने ज्ञापन दिया है उनके हस्ताक्षर, तो यहाँ पर हस्ताक्षर आ जाएगा। अब समापन कर रहे हैं जैसे हम ज्ञापन, हस्ताक्षर जिसका भी होगा उनका नाम, हस्ताक्षर आ जाएगा। समझ लीजिए कि ये अवर सचिव, अवर सचिव परिवहन मंत्रालय के हैं। अवर सचिव परिवहन मंत्रालय, हरियाणा सरकार। ठीक है ना। तो जिन्होंने ज्ञापन दिया उनके अंत में हस्ताक्षर हो जाएंगे, अपना पदनाम और अपने मंत्रालय का नाम, अपने स्थान का नाम, ठीक है ना, ये सब लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका ज्ञापन तैयार हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं प्रतिलिपि। अगर ज्ञापन की प्रतिलिपियां और कहीं आपने भेजी हैं तो उसका भी विवरण आप परिपत्र के अनुसार दे सकते हो। जैसे प्रतिलिपि सूचनार्थ डाल सकते हो नीचे, प्रतिलिपि सूचनार्थ, यानी कि इसकी सूचना हमने किस किस को दी, ठीक है ना, जितने भी आपको पता चल जाए 1-2 जैसे सबसे पहले तो अक्षय जी की नियुक्ति हो रही है तो अक्षय जी को ही ये ज्ञापन भेजना पड़ेगा। तो श्री अक्षय, श्री अक्षय, अब उनका पता भी डाल सकते हो आप, जैसे 560/35 मॉडल, ठीक है ना, टाउन जींद के समझो ये निवासी हैं तो उनका शहर का नाम हो गया, ठीक है ना। एक तो हमने इनको ज्ञापन दे दिया। दूसरा समझ लीजिए हमने लेखाधिकारी को भेज दिया, ठीक, तो ये हमने भेज दिया प्रतिलिपि के रूप में। जिनको भेजा, जिनके नाम से ज्ञापन देना है मैन, उनको सूचना दे दी प्रतिलिपि, और लेखाधिकारी जी को, और भी जो आपके समझ में आते हो वो लिख सकते हो आप नीचे। तो इस तरीका से ये एक नमूना है ज्ञापन लिखने का, ठीक है ना। ये एक ज्ञापन का एक नमूना हमने अभी आपके सामने बता दिया, ठीक है। चलिए एक नमूना दूसरा और देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि दूसरा आपका एग्जाम्पल हमने ज्ञापन के लिए ये दे दिया। समझ लिए आपके पेपर में यह है कि भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को, जितने उसके अधीन कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों को हिंदी टंकण प्रशिक्षण कक्षाओं में, यानी कि हिंदी की टाइपिंग सिखाने वाली कक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए एक ज्ञापन दें कि सभी कार्यालयों में जो टाइपिंग नहीं सीखे हैं, ठीक है नहीं, सभी के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाई गई है। तो इसका ज्ञापन आपको तैयार करना है, आपको ज्ञापन बना करके देना है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वही क्रम संख्या, अब क्रम संख्या वही 8, 9 हिंदी पेज संख्या है, ये हिंदी, ये टा हमने लिख दिया, ये टंकण से संबंधित, ऐसा कुछ आप स्वरूप बना सकते हैं, ऐसा कुछ स्वरूप आप बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये कोई भी क्रमांक आपका आ सकता है, कोई भी आपने संख्या डाल दी, डाल देंगे ये संख्या। अब इसके बाद संख्या डालने के बाद
जिस मंत्रालय के द्वारा ये कार्य आयोजित हो रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है, उसका पता और नाम। समझ लीजिए कि भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली, भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली, डाल लिया आपने मंत्रालय का नाम, तारीख डाल ली, जिस तारीख को ज्ञापन दिया जा रहा है वो आपने डेट डाल ली। ठीक है, अब डेट डालने के बाद, डेट आपने डाल ली, अब ज्ञापन लिख रहे हो तो ज्ञापन की हमने हेडिंग डाल ली, हेडिंग डाल ली, और तो आपका ये इतना हो गया क्या, शीर्ष भाग। अब मेन पॉइंट पे आ जाओ, मुख्य विषय पर। मेन पॉइंट क्या है, विषय क्या है, कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण प्रशिक्षण की व्यवस्था, विषय डाल लिया। जिस विषय पर ज्ञापन लिखा जा रहा है वो विषय हमने डाल लिया। समझ लीजिए कि कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, इसके लिए ज्ञापन तैयार हम कर रहे हैं, विषय हमने डाल दिया। अब विषय डालने के बाद अब पूरा मैटर आप लिख डालिए। ठीक है ना, ये मैटर आप लोग अब बना सकते हो अपने हिसाब से, अपनी भाषा आप लोग लिख सकते हो अच्छी तरह। जैसे कि हम थोड़ा सा बता दें इसका विवरण, जैसे लिख सकते हो। अब आपको समझ में आ गया कि टंकण के लिए व्यवस्था की गई है, तो क्या लिख सकते हो आप लोग कि मानव संसाधन मंत्रालय के, लिख सकते हो आप लोग, मानव संसाधन मंत्रालय के, मानव संसाधन मंत्रालय के कर्मचारियों को हिंदी टंकण में प्रशिक्षण देने के लिए, मानव संसाधन मंत्रालय के कर्मचारियों को मानव संसाधन मंत्रालय के कर्मचारियों को, अपनी भाषा आप लोग बना सकते हो, ठीक है कि नहीं, हिंदी टंकण में प्रशिक्षण देने के लिए, हिंदी टंकण में प्रशिक्षण देने के लिए हिंदी टंकण में प्रशिक्षण देने के लिए उनके कार्यालयीय समय में ही व्यवस्था की गई है, उनके कार्यालयीय समय में ही व्यवस्था, ठीक है कि नहीं, यानी कि कर्मचारियों को हिंदी टंकण के लिए जो व्यवस्था की गई है वो कार्यालयीय समय पर ही, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा उनको समय देना पड़े, जो कार्यालय का समय है उसी समय पर इनको टंकण सिखाने की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है ना, ये लिख सकते हो आप आगे कुछ भी अपनी भाषा कि यह प्रशिक्षण 4 मास तक चलेगा, यह प्रशिक्षण 4 मास तक चलेगा। कुछ भी अपनी भाषा आप लोग बनाते जाइए, यह प्रशिक्षण 4 मास तक चलेगा। अब आगे और भी बढ़ा दीजिए आप, ठीक है ना, यानी कि जो प्रशिक्षण टंकण का होना है ये 4 मास तक चलेगा, और समय प्रतिदिन, समय भी देना पड़ेगा, और समय प्रतिदिन, यानी कि रोजाना जो टाइपिंग का समय रहेगा वो सायंकाल 4 से 5 बजे तक का होगा, प्रतिदिन सायंकाल 4 से 5 बजे तक का होगा। यानी कि हमने समय भी बता दिया, कितने बजे टाइपिंग आपको सिखाई जाएगी, टंकण की व्यवस्था कितने बजे की जाएगी। जो कर्मचारी इस प्रशिक्षण में सम्मिलित होना चाहते हैं, जो कर्मचारी इस प्रशिक्षण में सम्मिलित होना चाहते हैं, कैसी भी भाषा आप बनाते जाइए बस, लेकिन उस मैटर से हट के ना होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जो कर्मचारी इस प्रशिक्षण में सम्मिलित होना चाहते हैं वे अपना नाम अपने अनुभाग अधिकारी द्वारा, वे अपना नाम अपने अनुभाग अधिकारी द्वारा, यानी कि जिस विभाग में वो काम करते हैं, अपने अनुभाग
अधिकारी द्वारा, अपने अनुभाग के अधिकारी के द्वारा, ठीक है कि नहीं, अनुशंसित करा के यानी पास करा के, उनकी इच्छा है कि नहीं, वो भेजना चाहते हैं कि नहीं, अनुशंसित करा के इस मंत्रालय के स्थापना अनुभाग को, इस मंत्रालय के स्थापना अनुभाग को, स्थापना अनुभाग को, ठीक है कि नहीं, यानी कि स्थापना अनुभाग माने जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है, वो प्रशिक्षण वाला विभाग, स्थापना अनुभाग को 25 जनवरी 2020 तक, ठीक है ना, एक निश्चित समय रहेगा सबकी सूची मंगाने का, तक भेज दें। यानी इस प्रकार आपने ज्ञापन लिख लिया, इस तरीका से ज्ञापन को तैयार किया जाता है, ठीक है कि नहीं। अंत में बस प्रेषक अपना जिसने लिखा है, ये लिखा है उसका नाम, पता, पद, समझो ये ज्ञापन लिखा है रुचि शर्मा, ठीक है कि नहीं, इनके हस्ताक्षर हो जाएंगे रुचि शर्मा जी के। और ये कौन है इस विभाग में, ठीक है, इनका पदनाम भी नीचे डाल दीजिए। ये समझ लीजिए अवर सचिव ये भी हैं, अवर सचिव किस विभाग की, किस विभाग से, अवर सचिव भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय, या अवर सचिव मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार। मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार, ठीक। ये आपका ज्ञापन इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, इस तरीके से आप लोग ज्ञापन तैयार कर सकते हो। और अगर ये ज्ञापन आपने कहीं और भेजा है तो डाल सकते हो नीचे प्रतिलिपि सूचनार्थ, 1-2 स्थानों के नाम, और नहीं डालना है तो इतना ही पर्याप्त भी है आपके पेपर के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये तरीका आपके ज्ञापन का हो गया, ठीक है ना। इस तरीका से अगर पेपर में ज्ञापन आता है 5 नंबर के लिए तो आप लोग तैयार कर सकते हो, लिख सकते हो। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है आपको पूछना है और बार बार समझना भी है। इसलिए अब इस वीडियो को, इस ज्ञापन के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो, अब हम अगले टॉपिक पर अगला वीडियो डालेंगे, इसलिए ज्ञापन आप लोग ध्यान से सुनिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।